हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर के आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर कम है। बात किया जा रहा है कौन सा त्रिभुज का? तो समकोण त्रिभुज का बात किया जा रहा है। और इसमें बोला गया कि इसका जो छोटी भुजा होगा उसके दोगुने से 1 कम होगा। कौन कम होगा? तो इसका कर्ण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक हो तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी है? तो इसे हम लोग समझते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक कोण समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हम लोगों ने एक त्रिभुज ABC बना लिया। इसमें यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा, ये हमारा समकोण होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं कि जहाँ पर समकोण बनाता है उसके अपोजिट भुजा, तो यहाँ पर देखिए ये समकोण है, इसके विपरीत भुजा कौन सा है? AB है। तो AB हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में AC जो होगा ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और छोटा वाला H से दिखाते हैं हम। और ये बात हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को कि समकोण त्रिभुज अगर बात किया जाए तो उसका कर्ण सबसे बड़ा होता है। कहने का मतलब अगर लंब है और दूसरा आधार है और एक कर्ण होता है, ठीक है, तो कर्ण अगर 5 है तो ये हमेशा कितना होगा? 3 या 4 होगा, या ये 3 हो सकता है, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा जो लंब और आधार का मान होगा हमेशा कितना होगा? 5 से छोटा ही होगा। ठीक है, यही बात कहने का यहाँ पर कोशिश किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है त्रिभुज के छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि AB हमारा सबसे क्या है? छोटा भुजा है। ये छोटा भुजा हमारा AB है और इसे हम लोग क्या कर लेते हैं? X मान लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण के बारे में क्या बोला गया कि छोटी भुजा के दोगुने, मतलब यहाँ पर इसको X माने हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2X। दोगुने से क्या है? 1 मीटर कम है, तो -1 कर देते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए सीधे रूप में बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज का, यहाँ पर आप लोग देखिए कि समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज के छोटी भुजा से क्या है? यहाँ पर दोगुने से 1 मीटर कम है। तो हम लोगों ने छोटी भुजा को क्या किया? X मान लिया, तो इसका दोगुना 2X हो गया, उसमें से 1 घटा दिए। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा कौन सी बची है हमारे पास? ये BC वाली भुजा बची है, यहाँ पर तीसरी भुजा बची है। तो इसमें बोला जा रहा है कि तीसरी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक है। तो सबसे छोटी भुजा हम लोगों ने क्या माना है? X माना है, उससे क्या है? 1 मीटर अधिक है, तो +1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? सबसे छोटी भुजा X, कर्ण का मान 2X - 1, और यहाँ पर क्या आ गया? आधार, यहाँ पर या लंब बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, X + 1 आ गया। तीनों भुजा का मान आ गया। और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कर्ण के जगह पर जो मान आया है हमारे पास, तो 2X - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लंब है हमारे पास कितना? X मान लेते, तो ये हो जाएगा X का स्क्वायर प्लस आधार X + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं
यहाँ पर हम लोगों ने लंब को x माना है, आप चाहे तो x+1 भी मान सकते हैं। आधार को हम लोगों ने x+1 रखा है, आप चाहे तो x को भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब लंब और आधार का आपस में पोजीशन चेंज हो सकता है, या तो इसे लंब मानिए या आधार मानिए, या इसे हम लोग लंब मान सकते हैं या आधार मान सकते हैं ना। इन दोनों का मान चेंज हो सकता है, मगर कर्ण हमेशा क्या रहेगा, सबसे बड़ी वाली भुजा हो जाएगा। अभी तो मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से बता रहा हूँ एकदम सॉल्यूशन, इसके बाद इसका शॉर्टकट में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे इसे शॉर्टकट में बना सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो पहले डिटेल में समझ लीजिए हम लोगों ने क्या किया। फार्मूला के आधार पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर बैठा लिया, ठीक है। अब हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर 2x-1 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो 2a के जगह पर 2x है और b के जगह पर 1 है, 2ab सारा को सजा लिए हम लोग। इसके बाद हमारे पास क्या है, बराबर है, इसका x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस अब इसे भी हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab होगा, ठीक है। प्लस वाला में प्लस होता है, माइनस वाला में यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 2a के जगह पर x और b के जगह पर 1 है। अब इसे तोड़ लेते तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर 2 दूनी 4x हो जाएगा। इधर देखते हैं तो x स्क्वायर और x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सभी को उठा करके बराबर के एक तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पर लाएंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस है तो फिर ये माइनस हो जाएगा 1 और फिर ये माइनस 2x है प्लस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा और इक्वल टू 0 कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर -1 है, ये +1 है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए -4x और यहाँ पर -2x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मगर साइन क्या होगा, बड़ा वाला का। तो बड़ा वाला हमारे पास 4x है और इसके पहले माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 4 और 2 6x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर कॉमन देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से कॉमन जो होगा उसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2x अगर कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा और माइनस यहाँ पर फिर साइन देंगे, 6x में से 2x निकल गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा इक्वल टू 0। अगर ये टर्म आप लोगों को समझ में ना आया हो तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला 2x स्क्वायर माइनस 6x है। अब हमें इससे क्या करना, कॉमन निकालना है। तो इसे हम लोग तोड़ते हैं, 2x स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू x लिख सकते हैं, माइनस 6x को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इंटू x इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों में से कॉमन देख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो हम लोगों को दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकला, 2 और x मिला है। अब यहाँ से 2x निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, x बचा, यहाँ पर माइनस साइन बचेगा, ये 2 और x निकल गया तो क्या बचा, 3 बचा इक्वल टू 0। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कॉमन किस तरह से निकला है, पूरा डिटेल से मैंने बताया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, 2x है और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 है। जब 2x को हम लोग क्या करते हैं, बराबर के इधर लेके आते हैं तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, 2x इंटू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर 2x इंटू x माइनस 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तो यह गुना जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा और 0/2x हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर ही होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x - 3 = 0 लिख लेंगे। अब x = निकालेंगे तो 3 को बराबर के उधर लेके जाते हैं तो -3 है, तो इधर जा कर के +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी है। तो सबसे छोटी भुजा को यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कितना माना, x माना है, और x का मान कितना है हमारे पास, 3 आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हमारा आंसर ए होगा। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन पूरे डिटेल से। अब हम लोग इसे समझते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया इस तरह का, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो इतना डिटेल में करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसे शॉर्टकट में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये सारा इरेज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसे शॉर्टकट में। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो फिगर हम लोग फिर से इसे डिटेल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ABC हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, जिसमें से क्या था, छोटी भुजा को x माने थे, कर्ण क्या था, 2 गुना से 1 कम था, और तीसरी भुजा क्या था, छोटी भुजा से 1 अधिक था। यही था हमारे पास। अब हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था कि जो कर्ण होता है वो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रिपलेट का यूज करेंगे। और ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगा कि एक तो मैंने सबसे शुरुआती ट्रिपलेट बताया था, 3, 4 और कितना होता है, 5 होता है। इसी का कभी कभी एप्लीकेशन दे देता है 6, 8 और 10 दे देता है। इसी तरह से इसका ये कितना है, 2 गुना है, ठीक है। इसका 2 गुना है, मीन्स अगर इसका 3 गुना हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 9, 12 और 15 हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिपलेट आगे बढ़ते जाता है। और भी ट्रिपलेट हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में देखिए 3, 4 और 5, और क्या है 6, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें से कौन कौन ट्रिपलेट के अंदर आ रहे हैं, तो 3, 4 और 5 ऑप्शन नंबर A, B और C तीनों ट्रिपलेट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को सारा क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग जब ट्रिपलेट के बारे में समझ गए हैं कि 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट का इस्तेमाल किया गया है, और आंसर इसी में से कुछ होगा, ठीक है। 6 तो कभी हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ट्रिपलेट के अंदर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास पूछा जा रहा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। तो पहली भुजा तो हो जाएगा 3, 4 और 5। 5 यहाँ पर हम लोग क्यों लिखें, क्योंकि ये हमारा कर्ण है, और कर्ण हमेशा सबसे बड़ा भुजा होगा। तो 5 मीटर वाला कर्ण हो जाएगा। बचा शेष कौन सा, 3 और 4। पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कौन सी होगी, 3 वाली होगी। 4 वाला तो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रिपलेट का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ बनाने का ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग अपना आंसर मार सकते हैं इस प्रकार से। या तो आप लोग डिटेल से हम लोगों ने समझ ही लिया था क्वेश्चन को, यहाँ पर शॉर्टकट भी मिल गया हम लोगों को। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ईजिली आप लोग बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 102 नंबर है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें देखिए क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3 बताया जा रहा है, ठीक है। और इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का योग कितना होगा। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ना और इसके आधार पर एक फिगर तैयार करना है। बोला कौन सा त्रिभुज जा रहा है, यहाँ पर त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज का बात किया जा रहा है। तो हमारे पास A, B और C एक बना लेते हैं, और जिसमें से B हमारा क्या होगा, समकोण होगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा का जो अनुपात है ये क्या है, 5:3 है, ठीक है। 5:3 का दिया गया है रेशियो। तो बड़ी भुजा अगर देखें तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और छोटी भुजा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये अनुपात के तौर पर है। तो कर्ण हमारा सबसे बड़ा होगा, इसलिए AC को हम लोग 5x कर लेते हैं और छोटी भुजा को 3x कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो 3x इसे भी मान सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है, इसे मानिए या उसे मानिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, छोटी भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात दिया गया था, तो इसी से हम लोग भुजा का अनुपात जब दिया हुआ तो इसी से हम लोग क्या करते हैं 5x और 3x ही मानते हैं, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे माना है छोटी भुजा, तो इससे हम लोग 8 सेंटीमीटर कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा और छोटे भुजा का योग, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर हमारे पास 5x है और छोटा वाला कितना है 3x है, तो x का मान निकालते हैं, उसके बाद बैठा करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ट्रिपलेट यूज़ करना है, पहले हम लोग डिटेल से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट में हम लोग ट्रिपलेट वाला रूल फॉलो करके इसे शॉर्टकट में भी बनाना सीख लेंगे। तो डिटेल में यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या फार्मूला था कि कर्ण का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना है 5x, तो 5x का स्क्वायर कर लीजिए। लंब है 3x, तो 3x का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस b है आधार कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 64। सारा कुछ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x वाला को एक तरफ लाते हैं, तो यहाँ पर 25x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू इधर बचेगा 64। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 25 में से अगर 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 16x स्क्वायर इक्वल टू 64। काट सकते हैं, 16 से 64 कट जाएगा 4 बार में, तो x स्क्वायर का मान हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि x है स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो √4 हो जाएगा, √4 का मान कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x का मान निकल गया, आया है क्या 2 आ गया। अब यहाँ पर इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं, 3x है तो 3 गुना 2 कर लेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से 5x का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 2 मतलब 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में था कि सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा का योग, तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कितना है 5x और छोटी भुजा कितना है 3x है। 5x का मान 10 है और इसका कितना है 6 है, दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर हमारे पास 16 सेंटीमीटर आंसर निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो डिटेल आप लोगों को इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसे शॉर्टकट में बनाने का ट्रिपलेट को यूज़ करके। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं, ये हमारा मिट चुका है। अब क्या करते हैं, फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर आप लोगों को पहले से क्लियर है, ये ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है समकोण है। ये छोटी भुजा को 3x माने थे, इसे 5x माने थे और ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब ट्रिपलेट का बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ट्रिपलेट सबसे छोटा वाला 3, 4 और 5 होता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 क्या है सबसे छोटी भुजा और 5 क्या हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा। और यहाँ क्वेश्चन में देखिए बाय चांस यहाँ पर क्या दिया हुआ 3x और 5x भी दिया हुआ है और एक तीसरा क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ। तो हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं 4 का हम लोग क्या कर सकते हैं 2 गुना 8 कर सकते हैं। इसी प्रकार से तो क्या करना होगा 5 का भी 2 गुना करना होगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा इसका 2 गुना 6 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा 6 प्लस सबसे बड़ी भुजा कितना 10, तो 6 और 10 16। तो हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इजीली बन जाएगा क्वेश्चन और सबको समझ में भी आ गया होगा। अगर ट्रिपलेट वाला रूल फॉलो करते हैं तो आसानी से बन जाता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 103 नंबर और इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर भुजा का अनुपात नहीं दिया गया, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि भुजा मान करके पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आगे पढ़िए, देखिए क्या दिया गया, सबसे छोटे कोण इन दोनों कोणों के योग का 20% है। तीसरा कोण क्या है, तो यहाँ पर तीसरा कोण के बारे में बोला गया कि सबसे छोटे कोण इन दोनों कोणों के योग का 20% है, सबसे छोटा वाला, ठीक है। और सबसे बड़े कोण को छोड़कर शेष 2 कोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि ये त्रिभुज क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री वाला दर्शाने का कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह का एक त्रिभुज आप लोग अपने सुविधा के अनुसार बना लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ABC को बनाया है।
अब यहाँ पर बोला गया है कि दो कोणों का अनुपात दिया गया है 3:2 दिया गया, ठीक है। तो आप लोग किसी भी कोण को आप लोग मान लीजिए, यहाँ पर 3 है तो ये 3x कर लेते हैं अनुपात को हटाने के लिए। यहाँ पर इसे कर लेते हैं कितना, 2 दिया हुआ है तो 2x कर लेते हैं। अनुपात को क्लियर कर लिया। अब हम लोग आगे क्या बोला गया, जो इसका सबसे छोटा कोण है, ठीक है, सबसे छोटा कोण। तो यहाँ पर बचा C, और यही हमारा क्या हो जाएगा, जब दो कोणों को हम लोगों ने डिसाइड कर लिया तो तीसरा जो कोण होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कोण यही हो जाएगा जो शेष बचा। तो सबसे छोटा कोण के बारे में क्या बोला गया है कि यहाँ पर कि सबसे छोटा कोण जो है इन दोनों कोणों के योग का 20% है। तो पहला कोण कितना है, तो यहाँ पर पहला कोण 3x है, दूसरा कोण कितना है 2x है। तो दोनों कोणों का योग का बोला गया है 20%। तो का मतलब गुना 20% मतलब 20/100 कर लेते हैं, या 1/5 भी कर सकते हैं क्योंकि ये 20 एक बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 5x हो जाएगा गुना 1/5। यहाँ पर देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, x बचा। तो इससे क्या पता चला, जो हमारा सबसे छोटा कोण होगा ये क्या होगा, x होगा। अगर एक कोण 3x है, दूसरा कोण 2x है, तो यहाँ पर तीसरा कोण जो होगा ये सिर्फ x होगा। आप लोगों को डिटेल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करें, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इसमें से A का मान यहाँ पर 2x बैठा लेते हैं, B का मान 3x और C का मान x = 180। यहाँ किसी को असुविधा नहीं होगा, सबको क्लियर हो रहा होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, सबका योग करते हैं, 2x 3x और x जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और ये 180 डिग्री। इसे 6 से काट लेते हैं तो ये कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में। तो x का मान हमारे पास 30 डिग्री प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में हम लोगों को x का मान नहीं निकालना था, सबसे छोटे कोण का मान नहीं निकालना है। इसमें क्या करना है, सबसे बड़े कोण को छोड़ करके। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 3x वाला। तो इसे छोड़ करके जो दो शेष कोण बचेंगे उनका योग निकालना है। तो दोनों कोणों का योग अगर निकालेंगे हम लोग, दोनों कोणों का योग करते हैं, ठीक है। तो पहला कोण यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सबसे बड़े कोण को छोड़ने के बाद, तो यहाँ 2x और दूसरा बचा x, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, 3 का 3 और x का मान कितना निकालें, 30 डिग्री गुना कीजिए तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। इजी क्वेश्चन था और छोटा था, डिटेल में बनाए हैं हम लोग, इसलिए इतना आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, डी नंबर ऑप्शन, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 104 नंबर, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात यहाँ पर फिर से दिया गया है। यदि इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण का माप कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में अब जैसे दिया गया ऐसे हम लोग फिगर में बनाते हैं और समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात। अब हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, किसी भी प्रकार का बनाते हैं अपने हिसाब से। दो कोणों का अनुपात, तो यहाँ पर 4x कर लेते हैं और यहाँ पर 5x कर लेते हैं, क्योंकि अनुपात 4:5 के अनुपात में दिया गया है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो, ठीक है। तो तीसरा कोण हमारे पास C बचा है, और इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि तीसरा जो कोण होगा वो क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो पहला कोण 4x है और दूसरा कोण कितना है 5x, दोनों का योग हो जाएगा 9x। तो यहाँ C का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से सिर्फ बोला गया था, हम लोगों ने बैठा करके निकाल लिया। अब हम लोग त्रिभुज के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान 180 डिग्री का होता है। A का मान हमारे पास 5x है, B का मान 4x है और C का मान 9x है, = 180। अब सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 18। तो यहाँ पर 18x बराबर 180 डिग्री है। 18 और 180 कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास 10 डिग्री आ गया, ठीक है।
अब देखते हैं क्या निकालना है हम लोगों को। तो तीसरे कोण का माप निकालना है। तो पहला कोण यहाँ पर 4:5 में दिया हुआ, तो ये 4x पहला, दूसरा हो गया ये, तीसरा कौन सा है 9x है। तो हम लोगों को इसी का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो तीसरा कोण हमारे पास क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पर 9 × 10 कर लेते तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 105 नंबर, और इसमें देखिए क्या दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं तथा कर्ण के बीच का अंतर दिया गया है 42 सेंटीमीटर का। तो क्या करना है हम लोगों को, कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बोला गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किस तरह से बनेगा, इसमें एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से ABC हम लोग कर लेते हैं त्रिभुज, और यहाँ पर 90 डिग्री समकोण हो गया। अब इसमें से क्या बोला जा रहा है कि कोई एक भुजा है, उसका लंबाई है 126 सेंटीमीटर, या तो इसे 126 कीजिए या इसे कीजिए। तो हम लोग यहीं पर सुविधा के लिए लिख लेते हैं कि ये हमारा 126 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भुजा का मान। और क्या बोला जा रहा है कि अन्य भुजा जो बचा हुआ है यहाँ पर ये भुजा और कर्ण के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पर हम लोग x के तौर पर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा लंब मान लिए, ये हमारा आधार जो दिया हुआ, और ये हमारा कर्ण हो गया h है। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि कर्ण और दूसरे भुजा का अंतर है 42 है, यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है। अगर हम लोग क्या करते हैं p को, लंब को अगर x मान लेते हैं, तो यहाँ पर h = क्या हो जाएगा 42, और यहाँ पर माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस p, या लिख सकते हैं हम लोग क्या x लिख सकते हैं, क्योंकि p को हम लोग x मान ले रहे हैं। तो x के टर्म में भी निकाल सकते हैं या p के टर्म में भी निकाल सकते हैं। सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या किया है, p को x मान लिया और बराबर के उधर लेके चले गए हैं, तो h का मान हमारे पास इतना आ गया। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी जो होता है कि h² = p² प्लस b² कर लेते हैं। तो h को हम लोगों ने जब p को x माना तो h का मान कितना आ गया 42 प्लस x आ गया, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। p हमारे पास कितना माने हैं, तो p का हम लोग x माने, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का है 126, तो 126 का स्क्वायर कर लेते हैं। अभी 126 को गुना करके तोड़ करके लिखेंगे नहीं, आगे से हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए अभी हम तोड़ नहीं रहे हैं। इसे तोड़ने से काफ़ी गुना करना होगा। 126 का स्क्वायर तो किसी को याद नहीं रहता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है 42 प्लस x a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारा फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना। तो a के जगह पर हमारे पास 42 है, तो 42 का स्क्वायर a² प्लस b² मतलब क्या हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2 a के जगह पर 42 है और b के जगह पर x है। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर तोड़ लिया। नेक्स्ट इधर क्या बचा, तो यहाँ पर x² प्लस 126 का स्क्वायर है, तो तोड़ेंगे नहीं, से इतना ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लस में x² है और ये प्लस में x² है, दोनों तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर बराबर के इधर है यहाँ पर तो हम लोग एक साइड में लाएंगे तो ये क्या होता है माइनस में आ जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 42 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा है, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा, x हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर 126 का स्क्वायर हो जाएगा। x² क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर x² प्लस में है, बराबर के इधर लाते तो माइनस में हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को कि बराबर के दोनों तरफ अगर प्लस माइनस में हो और साइन एक ही हो तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये x वाला है, ये डिजिट वाला टर्म है, तो डिजिट वाला को डिजिट वाला के तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 84x = 126 x का यहाँ पर होल स्क्वायर, और ये प्लस में है तो इधर जा कर के माइनस में 42 का स्क्वायर है। इसे हम लोग गुना करके तोड़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ को ध्यान रखना है कि a² माइनस b² का एक फार्मूला होता है हमारे पास, जो कि a प्लस b होता है और एक बार a माइनस b होता है, ठीक है। अब हम लोगों को देखिए इसे तोड़ने में कितना सुविधा होगा। यहाँ पर 84x है,
ए के जगह पर 126 है और बी के जगह पर क्या है 42 है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे 126 प्लस 42 कर लेंगे ए प्लस बी, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा ए माइनस बी, तो 126 माइनस 42 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ 126 को इससे जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास 6 और 2 8 हो गया, यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 गुना हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। आप घटाते हैं तो 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 4, और यहाँ पर हो गया कितना 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8। तो यहाँ पर क्या है x का मान 168 इंटू 84 है। आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ अगर नहीं काटें अगर हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 84 इंटू एक्स है, x के साथ में 84 गुना है, तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, ये आपस में कट ही जाएगा। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास 168 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 168 x का मान आया है, और x हम लोगों ने किसे माना था, ये इस भुजा का मान को माना था। हम लोगों को निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में निकालना है क्या, कर्ण की लंबाई निकालनी है, मतलब h का मान निकालना है। और h यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, अगर p को अगर x माना था हम लोगों ने, p को यहाँ पर हम लोगों ने x माना था, तो h का मान क्या निकल करके आया था 42 प्लस x आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 42 प्लस x का मान 168 है, जोड़िए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 2 10, और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 4 10 और 1 11 और 1 1 2। तो हमारे पास 210 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, सारा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या किया था, p को x माना था, और आगे को सॉल्यूशन करना है सिर्फ, और सिर्फ इसे तोड़ते जाना है, इजीली आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 106 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है कि ABC एक सीधी रेखा है, तो एंगल ABC का मान कितना होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि ABC, A यहाँ पर B और C ये क्या है, एक सिंपल रेखा है, तो इस पर एंगल ABC, तो यहाँ पर एंगल ABC का मतलब क्या होता है कि ये बीच वाला जो होता है वहीं पर एंगल बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ अगर एक त्रिभुज अगर हम लोग लिखते हैं और इसका मान ABC लिखते हैं, ठीक है, और ABC है तो A ये हो गया, B यहाँ हो गया और C यहाँ हो गया, तो बीच में कौन पड़ा, B पड़ा, तो B पर ही कोण बनता है। और यहाँ पर अगर 20 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसी तरह से ABC एक क्या है, सीधा रेखा है, तो यहाँ पर एंगल ABC का बारे में पूछा जा रहा है। ABC मतलब B बीच में है, तो यहाँ पर ये कितना डिग्री होगा। तो आप लोग सभी को पता होगा कि एक सरल रेखा में हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो इसे तो बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार लेना हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में 180 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 107 नंबर है। इसमें देखते क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर है कि त्रिभुज ABC और PQR आपस में क्या है, समरूप है। यहाँ समरूप का साइन दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो QR का मान दिया हुआ है, तो BC का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो समरूप का जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था या समझा था, उसी को इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो फिगर एक हम बनाते हैं, इसे समझते जाइए साथ साथ में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और दूसरा एक त्रिभुज है PQR। इस प्रकार से हम लोग दोनों त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले PQ और R, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, और पहले वाले का यहाँ पर दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है इसका एरिया, और इसका एरिया दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर QR का मान दिया हुआ है, यहाँ से QR का जो वैल्यू है ये 15.4 सेंटीमीटर है। हम लोगों को क्या निकालना है, BC का वैल्यू निकालना है, ठीक है, BC निकालना है। तो आप लोगों को याद होगा कि समरूपता का अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR अगर करते हैं तो ये क्या होता है कि अगर क्षेत्रफल देखते हैं तो इसके समान क्या बोलते हैं इसके समांतर भुजाओं का
या इसके संगत भुजाओं का, है ना, त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो ABC में अगर लेते हैं तो BC हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि इसे निकालना है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा इसका संगत भुजा, तो BC का संगत भुजा हो जाएगा हमारे पास QR हो जाएगा, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबका वैल्यू हम लोग सिर्फ बैठा देते हैं। ये अगर प्रॉपर्टी हम लोगों को याद है तो क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल दिया गया 64, इसका दिया हुआ 121 दिया हुआ, BC का मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर QR का मान दिया हुआ 50.4 और दोनों पर स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर ये होल स्क्वायर कर सकते हैं। बाद में क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे, तो बराबर के इधर भेजेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 64 121 यहाँ पर BC और ये 15.4 हो जाएगा। अब इसका अगर रूट निकालेंगे तो 64 का 8 और इसका 11 हो जाएगा, और यहाँ पर BC बाय 15.4 पॉइंट अगर हटा देते ये 10 हो जाएगा। अब अगर इसे हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो एक बार में 4 बार में 14 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग BC इक्वल टू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 10 गुना BC हो जाएगा और यहाँ पर 8 × 14 हो जाएगा। तो BC इक्वल टू निकालेंगे तो इन दोनों का गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 चौक 32 का 2 3 बचेगा और 8 3 11 112 आ जा रहा है और बट्टा 10 हो जाएगा। 10 हम लोगों ने क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि इसे हम लोग पॉइंट में बदल सकते हैं। तो 11.2 सेंटीमीटर हमारा BC का मान आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर B हमारा दिया हुआ 11.2 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोगों को क्या करना था, इसे याद रखना था और इसके आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। तो एरिया वाला हम लोगों ने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। तो आप लोगों को एक पैरामीटर वाला आप लोगों को भी याद रखना है। परिधि का जब बात किया जाएगा तो त्रिभुज ABC बटा अगर त्रिभुज PQR होगा तो परिधि का बात किया जाएगा या परिमाप को, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर नहीं सिर्फ BC बटा QR कर लेते हैं। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल का बात किया जाए तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। एरिया में क्या याद रखना है, वर्ग होता है और परिमाप में सिर्फ भुजाओं का अनुपात होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज का कोण इतना दिया गया है, दूसरे कोण का मान इतना दिया गया है, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। अगर आप लोगों को पता है कि पाई का मान अगर हम लोग देखें डिग्री में तो इसका मान कितना होता है, तो पाई का मान याद रखिएगा कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी इजी हो गया, क्योंकि अगर ये त्रिभुज का अगर बात करें ABC तो यहाँ पर एक भुजा बोला गया है क्या, π/4 बोला गया है। दूसरा भुजा यहाँ पर क्या बोला गया है, π/6 बोला गया। तीसरा भुजा का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगल A का मान जो दिया गया है π/4 इसे डिग्री में बदल लेते। तो ये 180 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 चौक 16 4 5 20। यहाँ 45 डिग्री हमारा A का मान आ गया। इसी तरह B का मान देखेंगे तो π/6 है, तो पाई का मान 180 बटा 6 काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर A का मान आ गया, B का मान आ गया, तो C का मान निकालना है। तो एंगल C का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 180 होता है तो C का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस A प्लस B हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 180 जो टोटल होता है उसमें से A और B को जोड़ करके घटा देंगे, ठीक है। तो 180 माइनस A का मान है कितना, 45 प्लस 30 कर लेंगे। तो यहाँ पर 180 माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 75 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 105 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एंगल A का मान कितना है, 45 है, ये 30 है, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग को माइनस कर देंगे तो ये 105 डिग्री हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 109 नंबर, और इसमें क्या बोला गया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जिसमें A बराबर है F का, B बराबर है E का, तो निम्नलिखित में से सर्वांग समता को दिखाना है दोनों त्रिभुज में से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिए इस तरह से। ये हम लोग पहले त्रिभुज का नाम हम लोग ABC देंगे, दूसरा एक त्रिभुज हम लोग खींचते हैं इसी के सामने
जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, DEF लेते हैं, ठीक है, DEF रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया गया वैसे आप लोग दर्शाते जाइए। यहाँ पर A का मान जो है F के बराबर है, तो A एंगल का मान किसके बराबर है, F के बराबर है ना। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, B का जो मान है E के बराबर, तो B का मान डबल एंगल से दिखाते हैं और E का मान डबल से कर लेते हैं, B का मान जो E के बराबर है, ठीक है। क्योंकि एक बार हम लोगों ने यहाँ पर A पर दर्शा दिया सिंगल लाइन से, तो उसी चीज़ को बराबर दिखाना है तो डबल लाइन से दिखा लेते हैं। अब सारे ऑप्शन में देखिए पहले में क्या दिया गया, ABC 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 और ABC, मतलब त्रिभुज ABC को समरूप दिखाना है इस वाले त्रिभुज से, ठीक है। इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है इस त्रिभुज से, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखने का पैटर्न देखिए क्या लिखा गया है, त्रिभुज ABC, तो A यहाँ पर लिखा गया सबसे पहले, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हम बताना चाह रहे हैं, ये हमेशा काम आएगा आप लोगों को। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया, A, मतलब सबसे पहले A, उसके बाद B को लिखा गया 2 नंबर में और C को लिखा गया 3 नंबर में। तो A में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ये सिंगल वाला लाइन है। इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो सिंगल वाला कौन सा हम लोगों ने देखा, यहाँ पर F। तो यहाँ पर अगर त्रिभुज अगर समरूप लिखना है तो सबसे पहले अगर A लिखा गया है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज F लिखा जाएगा, ठीक है। सेकंड में B लिखा गया है डबल लाइन वाला जो है, तो यहाँ पर डबल लाइन वाला क्या है, E है, तो F के बाद क्या आएगा, E आएगा। लास्ट में बचा C, तो यहाँ लास्ट में बचेगा क्या, D बचेगा। तो त्रिभुज को लिखने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समरूप, किसी त्रिभुज को समरूप लिखना हो या सर्वांगसम लिखना हो, ठीक है। तो जैसे पहले त्रिभुज में लिखा गया है, लाइनिंग किया गया है, पहले A को लिखा गया, बाद में B को, फिर C को, और किस आधार पर लिखा गया है, क्योंकि A को बराबर किया गया था F से, फिर B को बराबर किया गया था E से, उसके बाद लास्ट में जो छूटा उसे लिखे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए, F को पहले, बाद में फिर E को, फिर लास्ट में D को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन से ऑप्शन में क्या है, ट्रायंगल FED। तो FED कहाँ पर हम लोगों को देखने मिल रहा, यहाँ DEF है, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो सकता आंसर। FED यहाँ पर हमारे पास B नंबर ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, EFD, ये भी नहीं होगा, DFE ये भी नहीं होगा। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, B नंबर बचा, जिसमें हमारा सही रूप से दिखाया गया है ट्रायंगल्स को समरूप करने का। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं जो समकोण बनाती हैं वो क्या है, 5x और 3x - 1 सेंटीमीटर लंबा है। यदि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये क्या है, 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान कितना होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का बात किया गया, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को ट्रिपलेट से भी सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए, और इसे डिटेल में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में क्वेश्चन को समझेंगे कि आप लोगों को याद रहेगा कि इसमें शॉर्टकट भी आप लोग खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, या आगे चल करके कभी क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा कि इसका शॉर्टकट इस तरह से हो सकता है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, और इसके आधार पर एक हम लोग फिगर ये ड्रॉ करते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, और ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास ABC हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया कि 2 भुजाएं जो समकोण बनाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 भुजा कौन सी है जो समकोण बना रही है, तो समकोण यहाँ B पर बन रहा है, ठीक है। तो पहली भुजा AB होगा और दूसरी भुजा कौन सा होगा, BC होगा। यही दोनों आपस में मिल करके क्या बना रही है, समकोण, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर बना रही है। तो यही हमारा हो जाएगा 2 भुजा। तो इसमें से पहली भुजा का मान क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर 5x। तो यहाँ पर हम लोग एक को रख लेते हैं 5x और दूसरे को 3x - 1। अब हम लोग किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है। ये 3x - 1 इसे भी कर सकते हैं या इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आगे कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, तीनों का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, या आधार गुना शीर्ष लंब होता है।
अब यहाँ पर अगर क्षेत्रफल का मान हम लोग दिया हुआ 60 तो 60 बैठा लेते हैं। यहाँ पर 1/2 है, उसके बाद b है तो b का मान यहाँ पर हम लोग इसे रख लेते हैं 3x - 1 और h का मान शीर्षलम्ब है 5x है तो 5x कर लेते हैं। अब इसमें से देखते हैं यहाँ पर अगर इसे हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ये इस तरह से गुना कर सकते तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 3x - 1 और यहाँ पर है 5x। इस क्वेश्चन को डिटेल में बनाने के बाद इसका ढेर सारा शॉर्टकट मिल जाएगा आप लोगों को खुद से भी बनाने का। यहाँ पर फिर आगे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120, इसे गुना करना होगा तो ये हो जाएगा कितना 5 तो ये 15 हो जाएगा, x मिलके x² माइनस इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसे भी हम लोग बराबर के उधर लेके जाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 15x² माइनस 5x हो जाएगा और ये 120 बराबर के इधर गया तो प्लस जा कर के 120 माइनस हो जाएगा = 0। अब सभी में देखिए 5 कॉमन आ रहा है तो अगर हम लोग 5 कॉमन निकाल ले तो 3x² माइनस क्या हो जाएगा x और माइनस 120 के जगह पर 5 निकाल लिए तो 5 दूनी 10 और ये 4 24 हो जाएगा = 0। ऐसा क्यों किए क्योंकि इस समीकरण को द्विघात समीकरण में बदला हुआ है हमारे पास, ये द्विघात समीकरण के रूप में है और कॉमन निकाल करके इस द्विघात समीकरण को हम लोगों ने क्या किया छोटा कर लिया। ठीक है, छोटा करने से क्या होगा इसे तोड़ने में और कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। 5x क्या होगा बराबर के इधर लेके जाएंगे तो 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास सीधा सीधी बचेगा क्या 3x² माइनस x माइनस 24 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण में हम लोग क्या करते हैं इस बीच वाले टर्म को इस पद में तोड़ते हैं कि पहले टर्म और लास्ट वाले टर्म के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो पहला टर्म हमारे पास 3x² है और लास्ट वाला 24 है, गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72x² हो जाएगा। ठीक है, अब x को इस तरह से तोड़ना है कि हमारे पास क्या आ जाए 72x² आ जाए। तो 72 को अगर हम लोग तोड़ना है तो कैसे तोड़ते हैं, ऐसे हम लोगों ने बचपन में सीखा था कि इसे तोड़ लेते हैं तो ये 2 से लगाएंगे तो ये 36 दूनी 72 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 9 बार में, फिर ये 3 से। ठीक है, हम लोगों ने एलसीएम के तौर पर इसे तोड़ लिया। अब हम लोगों को क्या करना है इसे x को ही तोड़ना है जो कि बाद में घटा करके या जोड़ करके फिर से हमारे पास x ही बचना चाहिए और तोड़ना किसे 72 को। तो 72 को तोड़ने का सिंपल सा तरीका यहाँ पर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इन तीनों को अगर मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 9 8 क्या हो जाएगा 72 और 9 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 भी आएगा। 1 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो इसे तोड़ लेते हैं तो 3x² माइनस हम लोग क्या करते हैं 9x प्लस 8x माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है इस x को तोड़ा है, कितने में तोड़ा है 9x प्लस 8x, क्योंकि -9x प्लस 8x को अगर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ा वाला साइन आएगा तो माइनस आएगा। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से दोबारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो x को ही हम लोगों ने तोड़ करके इतना लिखा। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास यहाँ पर इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से कॉमन क्या आ जाएगा तो 3x² है और यहाँ पर 9x है तो हम लोग सिंपली यहाँ से 3x को कॉमन निकाल सकते हैं। तब यहाँ पर जा कर के बचेगा x माइनस 3। इसी प्रकार से यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते 8 कॉमन निकाल लेते तो बचेगा x माइनस 24 में से 8 निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बचेगा है ना = 0। अब क्या करते ये दोनों कॉमन है तो दोनों के बदले एक बार लिखते हैं x माइनस 3 और यहाँ पर बाहर क्या है 3x प्लस 8 है = 0। ये प्लस वाला का हमेशा क्या आता है माइनस में आता है तो इसे हम लोग ले करके नहीं चलते। ठीक है, आप लोगों को समझा देते इस तरह से 3x माइनस 8 = 0 लेंगे, ये प्लस है ना तो 3x = -8 हो जाएगा और x = -8/3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव में आ गया तो इसलिए हम लोग टर्म में डायरेक्ट क्या करते हैं ये प्लस वाला को लेते ही नहीं है, डायरेक्ट छोड़ देते। ठीक है, किसे लेंगे x माइनस 3 = 0। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास x का मान 3 आ गया।
जब 3 आ गया x का मान तो हम लोगों को क्या करना है, त्रिभुज के भुजाओं का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस भुजा का मान क्या हो जाएगा, 5x है तो 5 गुना x का मान 3, तो ये हमारे पास 15 आ गया पहली भुजा। दूसरी भुजा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3x - 1 है, तो 3 गुना x का मान 3 - 1, तो यहाँ पर 9 - 1 = 2 हो जाएगा 8। तो 15 और 8 2 आ गया। तो तीसरा हम लोग ऑप्शन में डायरेक्ट देख लेते हैं, 15 और 8 किस में है, सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में है 15 और 8, ठीक है। बाकी बात किसी में 15 8 है ही नहीं, तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर मान सकते हैं हमारा। नहीं तो तीसरा भुजा आप लोगों को निकालना है, तो इसी हमारा क्या है, कर्ण है, कर्ण का मान निकालेंगे तो √/, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा 225 प्लस 8 का 64, जोड़ेंगे तो 289, ये कितना हो जाएगा 17। तो डायरेक्ट हमारे पास एक भुजा का मान कितना आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए पहली एक भुजा का मान 15, दूसरी भुजा का मान कितना आ गया है हमारे पास 8, और तीसरी भुजा का मान 17। तो यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं 15 8 17 कहाँ है, पहली नंबर ऑप्शन में। तो ये रहा हमारा डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट में बनाना सीखेंगे कि इसे शॉर्टकट में कैसे बनाएं, जो कि एक लाइन में बन जाएगा। इस क्वेश्चन को अभी आप लोगों ने देखा कितना लंबा चौड़ा हम लोगों ने बनाया है, तो इसे शॉर्टकट में भी सीख लेते इस प्रकार से। यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो फिगर हम नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट 5x माइनस क्या कर लेते 3x - 1। इस क्वेश्चन को देखिए बनाना कितना आसान है। यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या बोला गया है कि ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी एक बार हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये चीज़ आप लोगों को पता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज का हमेशा आधार ये नीचे वाला होता है, या तो ये 5x हो सकता है, या तो 3x - 1 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ऊंचाई या शीर्षलंब बोले तो ये होता है, ये हमेशा क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। तो ऑप्शन डायरेक्ट देखिए, सारे ऑप्शन में आप लोग देखिए 3 भुजा का मान दिया हुआ, 15 8 और 17, तो सबसे बड़ा भुजा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसमें 18 सबसे बड़ा है तो ये कर्ण हो जाएगा। इसमें क्या है 14 सबसे बड़ा है तो ये कर्ण है, ठीक है। तो इसका बात ही नहीं करेंगे हम लोग, किसका बात करेंगे, आधार और शीर्षलंब का, ठीक है। तो यहाँ पर आधार है 15 और शीर्षलंब ले लेते हैं 8, या इसे शीर्षलंब और ये आधार ले लेते हैं। तो हाफ आधार का मान पहला ऑप्शन में 15 और ये है 8, काट देते 4 बार में, तो 15 को गुना करेंगे 4 से तो 60, पहला नंबर ऑप्शन में ये हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है, जो कि क्षेत्रफल यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहीं पर आ गया, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर फर्स्ट में ही ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता, सेकंड को अगर हम लोगों को ट्राई करना पड़ता, तो यहाँ पर हाफ आधार का मान 16 और ऊंचाई कितना लेना पड़ता 10, इसे काटते तो 8 बार में, तो ये 80 आता। 80 तो हमारा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया नहीं गया है, 60 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसे अगर ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ 13 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। इसे काटेंगे 6 बार में, तो 13 को 6 से गुना करेंगे तब भी 60 नहीं आएगा। इसी प्रकार से इसे भी करेंगे तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन से अगर हम लोग बनाएंगे तो आप लोग देखते हैं कि कितना ईजी बन गया। हाफ आधार गुना ऊंचाई का सिर्फ हम लोगों को बैठाना था, ठीक है। और आधार गुना ऊंचाई का मान 2 कर्ण को छोड़ करके, सबसे बड़ी भुजा वाला को छोड़ करके 2 को बैठा करके अगर 60 आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहा हमारा पहला तरीका कि छोटे से कैसे बनाएं, ठीक है। एक और तरीका से इसे बना सकते हैं हम लोग, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर दिमाग में एग्ज़ाम के टाइम में अगर यही तरीका आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करे तो ऐसे कैसे बनाएंगे। तो 5x माइनस यहाँ दिया हुआ 3x - 1 दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ था त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट कर लेते, ठीक है। ये दिया हुआ 60 और यहाँ पर क्या है 1/2 b इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 बराबर b इंटू एच, ठीक है। b इंटू एच यहाँ पर क्या है, कर्ण नहीं है, यहाँ पर ये क्या है ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है क्या कि आधार और ऊंचाई का गुना हमेशा कितना होना चाहिए, 120 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ये कर्ण हो जाएगा सबसे बड़ा भुजा, और 15 और 8 को गुना कीजिए, 15 गुना 8
ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो आंसर यहीं पर मार लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 18 है, तो इसे छोड़ दीजिए, 16 और 10 को गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। इसी तरह से 12 और 13 को गुना करेंगे तो ये भी 120 नहीं आएगा, इसे गुना करेंगे 60 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। हम लोगों को लाना कितना, गुना करके 120 लाना है, तो 120 यही नंबर ऑप्शन में आ रहा है। तो ऐसे भी आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोच सकते हैं, किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।